देखिए, राजस्थान के कांग्रेस में एक गहरा विभाजन है। जिस तरह से सचिन पायलट के समर्थन में वहां पहले असंतोष के स्वर उभरे और अशोक गहलोत के नेतृत्व के प्रश्न पर पहले भी उनकी स्वीकार्यता के सवाल पर मत के नहीं रहा है। और ताजा पुनर्गठन को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन कुछ राज्यों में कांग्रेस की हुकूमतें अभी बची हैं, पंजाब का उदाहरण सामने है और इसके बाद उसी राह पर राजस्थान भी अब चलने लगा है। तो इससे बिल्कुल साफ संदेश है कि अगर कोई जाने अनजाने में कोई जीत अगर कांग्रेस को मैसर भी होती है, उस जीत को बरकरार रखना उनके बस का अब नहीं रहा। जीतने की आदत कांग्रेस भूल गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जितना कुछ खोया है उसकी भरपाई बहुत आसान नहीं दिखती है। प्राथमिकी वापस लेना, अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करना, इसके ने मांगों की घोषणा की है और विरोध जारी रखने की बात की है। विरोध के लिए विरोध जारी रखना विरोधी दलों की सियासत का हिस्सा बन गया है। एक ये ऐतिहासिक क्रांतिकारी ऐलान है। लोकतांत्रिक मूल्यों और सर्वानुमति का भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रबल था, जिसकी वजह से उन्होंने किसान कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। अब अगर आज भी विपक्ष को कहीं ना कहीं शोरगुल और सियासत करना है तो जरूर उन्हें देश के सामने अपनी हुकूमत के शासन की जो उपलब्धियां हैं उस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। अगर उन्होंने सब कुछ सही किया होता तो देश में किसानों की बदहाली नहीं रही होती, लोगों की आत्महत्याएं नहीं होती। और सबसे बड़ा सवाल है कि जिस एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात कांग्रेस करती है, 50 साल उनकी हुकूमत थी, उन्हें उनके पास पर्याप्त अवसर था कि वो एमएसपी को कानूनी जामा पहना पाते। उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल नवंबर को कृषि कानूनों को वापस रिपील करने के लिए मंजूरी दे सकती है। देश आशान्वित है। प्रधानमंत्री जी वचन के पक्के हैं। उन्होंने अगर कहा है कि इसकी विधायी प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो निसंदेह हमें आश्वस्त रहना चाहिए। इस कानून की वापसी के जो संसदीय राजनीति के जो तरीके हैं वो सब इस्तेमाल किए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर शेयर की है और कहा है कि नए भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं योगी आदित्यनाथ जी। 2022 में चुनाव सामने है। ऐसी तस्वीरें चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण अंग है। हर पार्टी को यह अधिकार है कि वो ऐसी तस्वीरों के जरिए या ऐसे संदेश के जरिए मतों की गोलबंदी करे। ये उनका अंदरूनी मसला है और इस पर किसी टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं है। इन 75 वर्षों में जितना आगे बढ़ना चाहिए था हम उतना आगे नहीं बढ़े। देश को आगे ले जाने के रास्ते पर चलेंगे तो आगे बढ़े, उस रास्ते पर नहीं चले इसलिए आगे नहीं बढ़े। राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख मोहन भागवत ने देखिए, एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लेना होगा कि हिंदुस्तान की आजादी के आसपास पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म विश्व के मानचित्र पर हुआ और आज दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में, सामरिक शक्ति के रूप में चीन की पकड़ देखी जा सकती है और दुनिया में तेजी से उनका आधिपत्य बढ़ रहा है। ऐसे में भारत की जो कामयाबियों का जो फेहरिस्त है, जरूर कांग्रेस को ये आत्मंथन करना चाहिए कि 50 वर्ष उनको मिले, उस दौरान इस देश को जो ऊंचाइयां हासिल होनी चाहिए थी वो शायद नहीं हो पाई। तो ये जरूर चिंता का विषय है। लेकिन आज एक प्रभावशाली नेतृत्व, एक विश्व स्तरीय नेतृत्व भारत के पास है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रास्ता हो या विश्व के एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का उभार, मुझे विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो संकल्प है वो जरूर अमली जामा पहना पाएंगे।